तो झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन जीटा के द्वारा एक ज्ञापन हमें सौंपा गया, जिसमें धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को दोहराई गई। मैं आपको बता दूं, जो मुझे धनबाद एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति यही लोग थे। मिशन एयरपोर्ट के नाम से एक जो मुहिम चलाया गया, हमारे तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं, इन तमाम और झारखंड इंडस्ट्री एवं ट्रेड एसोसिएशन के भी साथी लोग, इन लोग हमेशा से प्रेरित करते रहे। इन लोग हमेशा से इन लोगों की मांग रही है जो धनबाद जो है, धनबाद में एक एयरपोर्ट होनी चाहिए। और ये अगर पारसनाथ से लिंक्ड होती है, जैन के धर्मस्थल से भी लिंक्ड होती है, तो हमें कस्टमर्स भी मिलेंगे। वो कोडरमा, गिरिडीह, इन तमाम इलाकों से भी कस्टमर्स आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया था जो NH के किनारे धनबाद से तोपचाची इलाके में कहीं भी एयरपोर्ट बनाई जाए। तो हम ये होगा कैसे? क्योंकि ये देखिए, सरकार की आश्वासन झारखंड विधानसभा में थी, वो प्रक्रिया चल रही, फाइल की प्रक्रिया। मैं 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पर मिलूंगा। हम लोग आशा करते हैं जो 1 महीना के अंदर DC के पास पत्र चले आएंगे, तो हम लोग जमीन चिन्हितीकरण का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। और एक संशय है कि केंद्र ने अभी तक एयरपोर्ट को लेकर रिक्विजिशन राज्य सरकार को भेजा है या नहीं, या राज्य सरकार ने केंद्र के पास में कोई लेटर भेजे क्या है? नहीं, देखिए, हेमंत जी की सरकार बनने के बाद से कभी भी केंद्र सरकार के पास से कोई चिट्ठी एयरपोर्ट को लेकर नहीं आई। तो हम लोग ये प्रोसेस इधर से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसकी जगह पे अब राज्य सरकार खुद ही पहल करते हुए हम लोग राज्य सरकार के तरफ से पहल करेंगे। जो हम लोग मतलब यहाँ जमीन देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार यहाँ एयरपोर्ट। कितने एकड़ जमीन चाहिए आपको? ये फर्स्ट फेज में तो 110 एकड़ के करीब मांग है, तो 110 एकड़ मिलने से वो एयरपोर्ट स्टार्ट। एक चीज कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट किस कैटेगरी का होगा, उसके माध्यम से ही जमीन का जो रिक्वायरमेंट है वो तय होगा। तो किस तरह का एयरपोर्ट यहाँ बनना? ये शायद 16 सीटर या 20 सीटर की एयरपोर्ट हमको लगता है जो फर्स्ट फेज में होगी। तो उसके लिए कितना जमीन चाहिए? 110 एकड़ के करीब, 110 एकड़ के करीब लगेगी। और भी एयरपोर्ट जब बड़ी बनेगी, जैसे रांची जैसे एयरपोर्ट बनेगी, तो हमको लगता है ये अंडाल जैसा बनेगा, तो और भी जमीन की तो राष्ट्रीय मानक के हिसाब से जो 700-800 एकड़ जमीन चाहिए, उसमें कहीं गैर जरूरत जमीन हम लोग कोशिश रहेगी जो एटलीस्ट 60-70% हम लोगों को सरकारी लैंड मिल जाए। बाकी 20-30% जो भी बीच में लैंड आती है उसका हम लोग एक्वायर करें। पर्यटन को देखते हुए भी तय हुआ था कि तोपचाची हो तो बेटर हो, उसके लिए ज्यादा प्रेशराइज होगा। हम लोगों का कोशिश वही रहा है, मिशन एयरपोर्ट के साथी लोगों की भी वही सजेशन रही है, जो तोपचाची इलाके होने से कोडरमा, गिरिडीह, पारसनाथ सबको हम लोग जोड़ सकते हैं। तोपचाची के मतारी के पास में काफी संख्या में जमीन मिला। हम लोग उन तमाम चीजों को देख लेंगे। DC से बातचीत हुई है, सिर्फ हम लोग चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि होम सेक्रेटरी का अंडर की ये विभाग आता है। तो होम सेक्रेटरी से हम लोग 2 बार मिले इस विषय पर। आशा करते हैं जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अप्रूवल होगी, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, तो इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को न्यू कब पड़ेगा? काफी लंबे समय से डिमांड ही हो रहा है, लोग खाली केवल बातें हो रही है, सब कुछ न्यू आके धरातल पे ये कब से दिखने लग जाए? देखिए, एक चीज तो मानेंगे, जो यहाँ कुछ साथी लोग जो खड़े हैं, इन्हीं लोगों ने ये जो दिया चल रहा था इसको मतलब पूरी ईंधन दी है, और धनबाद में ये मांग को एक प्रमुख पॉलिटिकल मांग के रूप में रखे। एक दिया तो ये लोग जला, एक दिया जो है सांसद जला रहे हैं, रंधीर चौक पर धरना भी। देखिए, मैंने पहले ही कहा, अगर नगर पालिका इलेक्शन में वो नहीं हारते तो शायद ये धरना भी नहीं होती। तो संजीव को मैं धन्यवाद दूंगा जो उसने मतलब ये ईंधन उनको दिया है जो ये लड़ाई कर। अच्छा, बोकारो एयरपोर्ट के लिए वो थोड़ा गंभीर हुए हाल में,
तो अगर बोकारो देखिए तो धनबाद महज वो एनवायरमेंट क्लियरेंस इसी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। अब बातचीत आ रही जो वहाँ मुर्गा दुकान है, मीट दुकान है, जिसके कारण नहीं। तो अगर बोकारो चालू हो गया तो धनबाद को मिल पाएगा। बोकारो की जो है बहुत ही छोटा रूप में एयरपोर्ट है। धनबाद में हम लोग बड़े रूप में एयरपोर्ट बना सकते हैं। रूपदा किए, उन्होंने मेरे को बताया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी मिशन के तहत हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। हमारी रांची में बात हो रही है, सीएम भी बहुत तैयार हैं, बहुत एग्रेसिव, बस वो इंतजार कर रहे हैं सेंट्रल का चिट्ठियां। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को खबर है। सीएम बहुत पॉजिटिव हैं कि धनबाद का उत्थान हो, और हमारे अरूपदा भी बहुत हैं, हमारे मथुरा महतो साहब भी बहुत जबरदस्त इच्छा है। आप लोगों को एक और बात आज न्यूज में बता दे रहे हैं। परसों मेरी बात हुई थी जयराम महतो साहब से, वो तो एकदम एग्रेसिव है कि नहीं, खुलना ही चाहिए एयरपोर्ट धनबाद के आसपास, क्योंकि उससे धनबाद के एरिया का विकास हो। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा अरूपदा के थ्रू, आप लोगों को मिलेगा। सीएम के पास जो बात आ रही है कि वो जमीन नहीं दे रहे हैं, जमीन रेडी है सर। जमीन 1500 एकड़ आपको तो चाची में 1500 एकड़ का एक एरिया पर है, और एक 800 ऑलरेडी देखा हुआ है। ये अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली आपको डीसी साहब पिछले दिनों नहीं, हम लोग कोई नहीं, मैं 10,000 प्लस में चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ से लेकर के इसमें पूरा 12 लाख से ऊपर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.5 लाख का ही है, हम 12 लाख की टारगेट। अभी हम लोग देखिए बहुत एक आदमी से सिग्नेचर कराना 10,000 प्लस हो चुका है, और समय लग रहा है। लेकिन ये सिग्नेचर जब तक एयरपोर्ट बनता रहेगा, हमारा सिग्नेचर चलता है। जैन धर्म के तरफ से हमारे पास में चिट्ठी आया हुआ है। जैन लोगों ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी भेजा, इंडियन प्रेसिडेंट को, महोदया के पास चिट्ठी भेजा था। एक प्रोटोकॉल, एक पोर्टल खुल चुका है, जिसका नंबर मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उसमें केवल एयरपोर्ट के बारे में है। वहीं से सीएम पीएम के पास मैसेज गया था कि इसको स्पेशली देखा जाए। सर ऐसा है कि प्रधानमंत्री से मिलने के पहले जितनी हर्डलें हैं, आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री दूसरे काम में बिजी थे। अभी थोड़ा उनको बैठने दीजिए। दिल्ली में हम लोग जाएंगे, धनबाद से आप लोग भी चलिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट तो बनाएंगे। आधा काम तो आपने खुद ही कर दिया। जो प्रेस वाले एक एक चीज के बारे में पूछ रहे थे, तो इतना मैटर हर जगह उठ चुका है। चाहे आप इन संसद का नाम ले, चाहे विधायक का नाम ले, चाहे संसद का नाम ले, हर आदमी अपने तरीके से प्रयास कर रहा था। हम जो धनबाद की जनता है, अगर एक बात बताएं, ये सही में हम लोग को यहाँ एयरपोर्ट की हर तरीके से जरूरत है, व्यावसायिक रूप से भी और कमर्शियल भी। जो भी ले लीजिए, कमर्शियल भी, जीटी रोड का भी, नेशनल लेवल में जो सिक्योरिटी का सिस्टम है उसमें भी, क्योंकि अब हर जगह एयरपोर्ट को करने के लिए हमारी सिक्योरिटी भी जरूरी है। नेशनल लेवल के लिए अलग अलग जगह एयरपोर्ट होने चाहिए। यहाँ पे जो अगर जीटी रोड में होता है तो वो एक कार्गो हब के रूप में भी ऐड हो सकता है। ये सब चीजों को देखते हुए अब जो विधायक या जो संसद जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कोई सेंटर का काम करा सकता है, कोई स्टेट का काम करा। हम जनता से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग सारी जनता सबके साथ है। अगर जिनका काम सेंटर से कराने का है वो सेंटर से कराएं, हम उनके साथ चलेंगे। जिनका काम स्टेट से कराने का हम स्टेट से कराने करेंगे। मुद्दा जो है वो मेन एयरपोर्ट का है। जनता बांग्लादेश ठीक अपनी जगह पे लड़ाई लड़ रही है, लेकिन नेता लोग तो आपस में नहीं लड़े। सर तो ये काम, मेरी बात सुने, ये हम प्रयास अब करेंगे कि जिसका जो काम है, आप अपने काम से अगर आप स्टेट के काम कर सकते हैं तो आप स्टेट का कराइए। आप सेंटर वाले को कुछ मत बोलिए, और जो सेंटर वाला कर सकता है वो सेंटर वाले को कराएं, वो स्टेट में नहीं कराएं। और जो एक सही नया चीज है कि सारा क्रेडिट आप ही लोग ले जाएं, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। जहां भी जाना होगा बद विनती करेंगे, चाहे वो हमारे सांसद हो, मेयर हो, या मतलब कांग्रेस और बीजेपी का ये लड़ाई नहीं, ये लड़ाई धनबाद की जनता की है। और धनबाद डिजर्व एयरपोर्ट हम लोग जैसे भी होगा, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, जहां भी जाने की जरूरत हो, और इससे सहयोग सांसद की भी मिल रही है, मेयर साहब की भी मिल रही है, हमारे अरूपदा की भी मिल रही है। आप देखिए कि यहाँ सत्र के दरमियान मथुरा महतो जी का भी सहयोग मिला। तो पार्टी से उठकर मतलब ऊपर उठकर डिमांड हो रहा है।